नमस्कार, ओम साई राम। मैं मनी पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं साईं बाबा के पावन भूमि शिरडी से। और शिरडी में आज दशहरे की बड़ी ही धूमधाम से बहुत ही बड़ी तैयारियां यहां पर चल रही है। और शिरडी के जितने भी मुख्य उत्सव है, मुख्य त्यौहार हैं, उसमें से एक त्यौहार होता है दशहरा। और इसी दशहरे के पावन दिन पर साईं बाबा ने अपने शरीर को त्याग कर समाधि ली और इसी दिन को समाधि दिवस भी कहा जाता है। और इसी दिन को साईं बाबा की पुण्यतिथि दिवस के नाम पे भी मनाया जाता है। और आपके मन में प्रश्न होगा, हर कोई साईं भक्त ये सोचता है कि साईं बाबा ने दशहरे का ही दिन समाधि लेने के लिए क्यों चुना, इसी दिन साईं बाबा ने अपने शरीर को क्यों छोड़ा, क्यों समाधिस्थ हुए साईं बाबा दशहरे के दिन। आपके इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमने आज विनती की है साईं बाबा समाधि मंदिर के पूर्व मुख्य पुजारी बालकृष्ण जोशी गुरु जी को, कि जो आज आपके मन में जो भी प्रश्न चल रहे हैं साईं बाबा के समाधि को लेकर, दशहरे के इस दिवस को लेकर, इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आज हमारे साथ है बालकृष्ण जोशी गुरुजी, जिनसे हमने निवेदन किया कि गुरुजी आप आए और दुनिया भर के सभी साईं भक्तों को दशहरे का महत्व आप समझाए। तो आइए गुरुजी की वाणी से सुनते हैं कि क्या है दशहरा, क्यों साईं बाबा ने इसी दिन ली समाधि। अभी बाबा का पुण्यतिथि महोत्सव मनाया जाता है विजयादशमी को। उसको विजयादशमी का इतिहास ऐसा है कि बाबा का जो समाधि अवस्था हो गई तो 1918 में विजयादशमी का दिन था। सूर्योदयकालीन विजयादशमी की तिथि 10वीं तिथि थी और निर्याणकाली एकादशी थी। मगर शास्त्र के अनुसार जिस तिथि में निर्याण हुआ वो तिथि का सोचते नहीं यति और ब्रह्मचारी और सन्यासी के बारे में, संतों के बारे में। जो सूर्योदयकालीन तिथि होती है वही तिथि मनाई जाती है। इसलिए बाबा ने समाधि अवस्था प्राप्त की तो उसी दिन विजयादशमी थी, सूर्योदयकालीन दशमी थी। इसलिए बाबा का महोत्सव विजयादशमी को ही मनाया जाता है। 1918 में बाबा का देहांत हुआ। द्वारकामाई मंदिर में ही बाबा का लगभग दोपहर तीसरे प्रहर पे यानी कि 2:30 से 3 बजे के अंदर बाबा का देहांत हुआ है। बाबा की समाधि अवस्था हुआ है। बाबा का समाधि अवस्था होने के बाद बाबा का देह बूटीवाड़े में रखा गया है। इसका इतिहास ऐसे बाबा के सहीचरित्र में 39वें अध्याय में बताया है कि जब वाड़े का निर्माण हुआ तो उसके पहले बाबा ने श्यामा देशपांडे और बूटी को दृष्टांत दिया था कि मंदिर और मकान साथ में होने दो। सुबह होने के बाद जब दोनों ने अपने आपस में वो स्वप्न कथा बताई तो जाके मंदिर द्वारकामाई मंदिर में बाबा को आज्ञा ली कि बाबा आपने जो स्वप्न में मुझे बताया है कि वाड़ा बांधने के लिए, तो ये मकान बनने के लिए हम शुरू करेंगे क्या। बाबा ने जरूर करो, शुरू करो, हम ही वही रहने के लिए आएंगे। तो बाबा द्वारकामाई मंदिर से लेकर लंडी गार्डन में जा रहे थे तो वहीं जहाँ मकान निर्माण होने वाला था, जहाँ आज का समाधि मंदिर निर्माण होने वाला था, वही और रुक गए। और गोपालराव बूटी, श्यामा देशपांडे बाबा को प्रश्न किया कि बाबा ये टाइम अच्छा है कि या नारियल फोड़ू को शुरू करूँ का मंदिर का निर्माण। तो बाबा ने बहुत बढ़िया है, ये करो, निर्माण करो, आज ही शुरू करो, नारियल लाओ और नारियल फोड़ के शुरू करो। जब हम यहाँ रहने के लिए आएंगे तो सब बाल बच्चे यहाँ आएंगे, उनकी मनोकामना पूरी होगी और अपन साथ यहाँ रहेंगे, हंसेंगे, खेलेंगे, कीर्तन प्रवचन सुनेंगे। तो उस टाइम में उस दोनों को उनका अर्थ विषद नहीं हुआ। जैसे जैसे मकान बनता रहा वैसे बाबा की सूचना के अनुसार, बाबा के आज्ञा के अनुसार ही बड़ा बनता रहा। तो वो निर्माण होने के बाद घटना ऐसी हुई कि गोपालराव बूटी को एक प्रोत्साहन ऐसा हुई कि अपन ये मुरलीधर की प्रतिष्ठापना करनी है। तो वो बाबा की आज्ञा लेने के लिए श्यामा देशपांडे को लेकर द्वारकामाई मंदिर में पहुँचे। बाबा को बोल दिया कि यहाँ मुरलीधर का गाभारा बनाना है, मंदिर बनाना है। तो बाबा ने बोलिए मुरलीधर वो बनाइए, हम भी उनके साथ यहाँ रहने के लिए आएंगे। तो वाड़ा निर्माण हुआ। वाड़ा निर्माण होने के बाद
तात्या कोते पाटिल और बाबा दोनों भी बीमार पड़ गए। इतने बीमार हो गए कि ये बाड़ी का उपयोग ऐसा हो जाता है कि बाबा के पांव लगते हैं कि नहीं, आशंका मन में आने लगी। तो विजयादशमी के दिन बाबा ने अपना समाधि अवस्था होने के पहले ही बोल दिया था कि मेरा शरीर बूटीवाड़े में रखो। जब बाबा का देहांत समय आ रहा था तो उन्होंने सबको खाना खाने के लिए भेज दिया, आप जाओ और अपने खाना खा के आओ बोले। सब लोग चले गए, किंतु लक्ष्मीबाई शिंदे उनके पास बैठी थी। लक्ष्मीबाई शिंदे को बाबा ने 9 रुपए दे दिए और वो नवविधा भक्ति का प्रमाण उनको दे दिया और बाबा ने प्राण छोड़ दिया। ये नवविधा भक्ति का प्रमाण जो 9 रुपए में है, तत्व ज्ञान के अनुसार श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण ने उद्धव को शिष्य ने कमाई कैसी करनी चाहिए, शिष्यों ने गुरु की सेवा कैसी करनी चाहिए, इसके स्टेप 9 है। पहले 5 और बाद में 4। और जो कृष्ण भगवान ने उद्धव को दिया वैसे ही बाबा ने लक्ष्मीबाई शिंदे को पहले 5 रुपए दे दिए, के बाद में 4 दे दिए और कुल मिलकर 9 दे गए। समाधि मंदिर का निर्माण हुआ। बाबा का देहांत होने के बाद बहुत सारी बहस हो गई। रामचंद्र दादा पाटिल ने बता दिया कि बाबा का देह बूटीवाड़े में रखना है और वही रखेंगे, तो उन्होंने रख दिया। उसके 2 साल पहले ही बाबा ने एक लीला की थी कि जब विजयादशमी का ही दिन था, गुरुवार का दिन, बाबा को चावड़ी में लेके जाने के लिए टाइम हो रहा था, तो बाबा अचानक क्रोधित हो गए और अपने सब वस्त्र निकाल के धुने में डाल दिया। दिगंबर अवस्था में खड़े हो गए और जोर से बोलने लगे कि आप मुझे पहचानो, मैं हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ। तो भागुजी शिंदे नामक उनका भक्त था, वो उनके पास गया, उन्होंने लंगोट पहनने के लिए प्रयास किया तो उनको ने सटका से बाबा ने मार दिया और बोले यह मेरा सीमोल्लंघन है। सभी मेरे लिए आशंका लेते हैं कि मैं हिंदू हो या ब्राह्मण हो या मुस्लिम हो, तो आज पहचानो सब कुछ मुझे। तो कई टाइम के बाद बाबा स्थिर हो गए। फिर 11 बजे बाबा की पालखी उस दिन निकली और बाबा को चावड़ी में ले गए। उसके पहले रामचंद्र दादा बीमार पड़ गए थे और रामचंद्र बाबा को दृष्टांत दिया बाबा ने कि अभी तो ठीक हो जाएगा, किंतु सके 1940 यानी 1918 में विजयादशमी के दिन बाबा तात्या कोते पाटिल का देहांत होने वाला है। उनको मत बताओ, क्योंकि वो किसी को भी मृत्यु की वार्ता अच्छी नहीं लगती। तो दादा पाटिल उठ गए, उनकी बीमारी दूर हो गई और 1918 का साल लग गया, आश्विन मास। और दादा पाटिल ने बालाशिंपी को बता दिया कि बाबा का ये जो बात बताई है वो तो तात्या कोती के बारे में तो वो सही होने लगी है, तात्या बीमार पड़ गए हैं। तो जैसे जैसे तात्या की बीमारी बढ़ती गई वैसे वैसे बाबा की भी बीमारी बढ़ गई। किंतु बाबा ने ऐसी लीला की कि स्वयं बाबा चले गए, तात्या अच्छे हो गए। और वही पावन दिन था 1918 का विजयादशमी का दिन, और वही विजयादशमी का दिन बाबा की पुण्यतिथि मनाई जाती है। वहीं से आज तक पुण्यतिथि महोत्सव मनाया जाता है। पुण्यतिथि महोत्सव कैसा मनाया जाता है, साईं बाबा संस्थान की तरफ से उसकी जानकारी ऐसी है कि 3 दिन का महोत्सव होता है। दूसरे दिन बाबा का मेन जो दिन होता है विजयादशमी का, वो काकड़ आरती के बाबा का जो पहले दिन पारायण शुरू होता है उसकी समाप्ति होकर बाबा का मंगल स्नान होता है और 9 बजे बाबा का भिक्षा झोरी का कार्यक्रम होता है। ये भिक्षा झोरी का कार्यक्रम क्यों? तो बाबा का वर्णन हेमाडपंत ने साहित्यरित्र में किया है कि करतल भिक्षा पाच घरा तरुतल बा राष्ट्र प्रहरा मांडून थिता प्रपंच सारा लोका शिकविती। आतिथ्य यज्ञ का जो महत्व है वो महत्व दिखलाने के लिए बाबा 5 घर भिक्षा मांगते थे। गृहस्थाश्रमी जो आदमी है उनको अतिथि भोजन इम्पोर्टेंट है। अतिथि को भोजन दिए बगैर जो खाना खाएगा उसको प्रायश्चित्त लेना पड़ता है, और वो सिखाने के लिए बाबा 5 घर भिक्षा मांगते थे। और उसका स्वरूप हर आदमी को होना चाहिए, वैराग्य प्राप्त होना चाहिए, अतिथि भोजन का याद आना चाहिए। इसीलिए
वो प्रतीकात्मक स्वरूप भिक्षा झोली का कार्यक्रम 9 बजे होता है। 10:30 बजे बाबा का समाराधना विधि शुरू होता है। आम आदमी का श्राद्ध विधि होता है, वैसा संत यति बाल ब्रह्मचारी उनका नहीं होता, उनका समाराधना विधि होता है। समाराधना विधि में बाबा की मूर्ति को रुद्राभिषेक होता है। रुद्राभिषेक के बाद जो रुद्राभिषेक का तीर्थ होता है, वो तीर्थ कलश में लेकर कलश की पूजा होती है और 16 ब्राह्मण को क्षण देकर गुरु, परम गुरु, परमेश्वरी गुरु, परात्पर गुरु और 14 केशवादि नाम ये लेकर सबको क्षण देकर उनको वस्त्र प्रदान कर देते हैं, अन्न प्रदान कर देते हैं, दक्षिणा देते हैं और बाबा की षोडशोपचार पूजा के बाबा को वस्त्र, दक्षिणा, स्वर्णालंकार भी बाबा को अर्पण करते हैं। समाराधना विधि ऐसा होता है बाबा का। उसी दिन 16 ब्राह्मण और सवाष्ण भोजन भी होते हैं। तो बाबा का प्रतीकात्मक स्वरूप समाराधना विधि बाबा के समाधि मंदिर के सामने होता है। तो ये बाबा का समाधि अवस्था होने के बाद पहले संवत्सरी को यानी पुण्यतिथि महोत्सव का पहला महोत्सव होने के लिए भी थोड़ा सा भक्तों में संभ्रम था। कई भक्त बोलते थे कि बाबा का देह एकादशी में तिथि में गया है, इसलिए बाबा का एकादशी में करेंगे। और कई लोग बोलते थे कि नहीं, सूर्योदय को विजयादशमी थी, इसे विजयादशमी करनी चाहिए। तो इसका जवाब मिलने के लिए काका साहेब दीक्षित, काका महाजनी, श्यामा देशपांडे, तात्या पोते पाटिल, गोपालराव बुट्टी, ये सभी ने चिट्ठी लिख दी कि दशमी को करो या एकादशी में करो। बाबा के सामने एक छोटा सा अर्भक को वो चिट्ठी उठाने के लिए बता दिया, तो चिट्ठी में आया विजयादशमी करना चाहिए। तो तभी से आज तक बाबा के 104 साल हो गए। 104वां ये पुण्यतिथि महोत्सव मनाया जा रहा है। तो ये थे साईं बाबा समाधि मंदिर के पूर्व मुख्य पुजारी बालकृष्ण जी जोशी गुरु जी, जिन्होंने बड़ी ही सरलता से और पूर्ण प्रमाण के साथ आप तक दशहरा और साईं समाधि दिवस, साईं बाबा पुण्यतिथि दिवस की जानकारी आप तक पहुंचाई। ऐसे ही साईं बाबा के साथ और शिरडी के साथ जुड़ी हुई सारी बातों को जानने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे आशीर्वाद दें और हमारे साथ जुड़े रहिए। चलो साईं की ओर।